हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडू सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं और आज आपके लिए मैं यहां पे लेके आया हूं मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप लोगों की डिमांड काफ़ी दिनों से थी कि आरआरबी पीओ के लिए स्ट्रैटेजी लेके आइए, कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में बताइए। तो मैंने आज फाइनली यहाँ पे लिया है। आज से जो भी बचे हुए दिन हैं इन सभी में आप इसको फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप फिजिबल चीज़ें हैं जिसे आप आराम से कर सकते हैं बचे हुए समय में। और इस तरीके से मैंने ये फॉलो किया था लास्ट ईयर और मैंने भी यहाँ पे 27+ स्कोर किए थे। कट ऑफ से अगर आप ज़रा स्कोर करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके पास सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरव्यू आपको खराब भी जाता है अगर, तो फिर अभी आपके पास काफ़ी अच्छे चांस होते हैं फाइनल सिलेक्शन के, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है फाइनल सिलेक्शन। ना कि प्रीलिम्स क्लियर करना, ना कि मेंस क्लियर करना, ना कि इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन ही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो बढ़ते हैं सीधा आगे। इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे हम लोग, हर एक सेक्शन के बारे में जानेंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, और मैं कुछ यहाँ पे सोर्सेज बताऊंगा आपको जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस वीडियो को देखिए शुरू से लेके एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोगों तक पहुंचे, वो भी समझे और वो भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स डेट की। जो आपके आरबी के मेंस एग्जाम जो हैं वो यहाँ पे हैं 24 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। अभी से देखा जाए तो आपके पास 3 से 4 वीक का समय बचा हुआ है इन दोनों एग्जाम्स के लिए रिस्पेक्टिवली, आप कह सकते हैं। और बाकी एग्जाम्स भी यहाँ पे है, उसे आप फ्री टाइम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जाम का पैटर्न जो है वो दोनों का लगभग सेम सा ही होता है, लगभग क्या 100% सेम ही होता है। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का और ऑफिसर स्किल यानी कि पीओ का। यहाँ पे काम की चीज़ें ये हैं कि आपको यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग से आपको कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी 3 सेक्शन से इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई लोग पता नहीं होता है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि क्वांट का जो सेक्शन होता है हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं और कंप्यूटर के 0.5 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से आपका क्वांट 50 मार्क्स का बन के आता है। तो आप कह सकते हैं रीजनिंग एंड क्वांट जो है वो आपके 50% पेपर का वेटेज यहाँ पे लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप सभी को कहा है, जिस सेक्शन का जितना वेटेज है उतना टाइम उसे देना है। तो 50% टाइम जो आपके प्रिपरेशन का है, जो भी अभी बचा हुआ समय है, उसका 50% टाइम आप कहाँ देंगे? क्वांट एंड रीजनिंग को देंगे, क्योंकि यही सेक्शन है जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, स्कोर को आगे पहुंचाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बाकी सेक्शंस हैं उसे भी आप करें, जितना उसका वेटेज है उसके हिसाब से उसे भी टाइम दें, बिल्कुल टाइम दें, उसमें भी आपको अच्छा करना होगा। चीज़ें यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप पहले से अपने माइंड को ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो बताऊँगा बहुत हेवी है, इसे आप बहुत बल्कि ना लें, काफ़ी लाइटली लें। लाइटली लेंगे तो आपके माइंड में प्रेशर नहीं होगा और उसे आप करते जाएँगे। तो आइए अब बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ भी होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है हर एक सेक्शन का, और एक ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। तो कट ऑफ जो हालांकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, क्वेश्चन के लेवल पे और भी काफ़ी चीज़ों पे। तो पिछले साल जो कट ऑफ जो था सेक्शन कट ऑफ, वो सेक्शन कट ऑफ जो होता है वो हर एक स्टेट का बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन कट ऑफ है। क्वांट का 4.75, रीजनिंग का 11.25, इंग्लिश का 11.25 और जीए का 4.50, कंप्यूटर अवेयरनेस का 6 आउट ऑफ 20 एंड 14.50। ये इस तरीके से सेक्शन कट ऑफ जो था वो यहाँ पे था। ये जनरल कैंडिडेट्स की है, हर एक स्टेट का सेम होता है। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो वेरी करता है, और लास्ट जो वेरी किया था वो किया था आपका 80 से लेकर के 94-95 तक गया था कट ऑफ। तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए? हमेशा इससे ऊपर, हालांकि ये वेरी करता है। अब जानते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें इन सभी सेक्शंस की। 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस मेरे पास हैं, समय काफ़ी कम है, कैसे मैनेज करें यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। आइए बात करते हैं बारी बारी से हर एक सेक्शन की। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आरपीओ एग्जाम देने के लिए, या फिर आप पहले दे चुके हैं, फिर भी मैं तो कहूँगा आपको कि एक काम जरूर से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं 2-3 साल के जरूर से सॉल्व कर ले। सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। इससे क्या होगा, आप एनालाइज कर पाएंगे खुद को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना आता है, आप क्या क्या सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप आगे प्रिपरेशन प्लान करेंगे।
क्योंकि सभी इंसान का अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना वीकनेस, अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, इसे आप जरूर से ध्यान दें। आइए बात करते हैं अब सेक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज की, इंग्लिश एंड हिंदी। तो पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है और हिंदी में मेरा एक्सपीरियंस अगर नहीं रहा है तो बहुत बुरा रहा है। तो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैंने बताया पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और उससे अपने लेवल को चेक करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया ही मिल जाएगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। और आप बहुत परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेकर के, तो मैं बता दूं आपको इंग्लिश सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको परेशान जरूरत नहीं है। ये आरबीपीओ का एग्जाम्स है, ये आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं है। इसमें क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे आते हैं। या फिर आप सिंपल ये कहें आईपीएस पीओ का आप कहें या फिर एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उस लेवल का या उससे हल्का सा ऊपर लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टॉपिक सारे वही होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया जाता है। आपके जो कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो क्या मिल सकते हैं आपको, मैच द कॉलम। प्रीलिम्स के सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेंस के टॉपिक जो आपको प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स तो है ही, प्रीलिम्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, उसके अलावा जो आपके टॉपिक्स जो हैं वो आपके कौन कौन से यहाँ देखने को मिलेंगे। मैच द कॉलम ऐसे दिया गया होता है, मैच द कॉलम। सेकेंड स्टार्टर एंड कनेक्टर, जहाँ पे आपको बेसिकली कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, कनेक्ट करना सेंटेंस को, हाउएवर, नॉनदलेस, इस तरह के जो भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं उनको यहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद आपको आरसी में क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, आरसी में मिलेगा 2 आरसी मिलते हैं आपको, 2 आरसी मिलेंगे पेपर में आपको। तो आपकी रीडिंग इसके भी अच्छी होनी चाहिए, बताऊंगा मैं आपको पहले। आरसी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या था, इंफॉर्मेटिव था, नैरेटिव था, सरकास्टिक था, ये सब पूछा था इसमें। सेंट्रल आइडिया ऑफ द आरसी, जो भी कंप्रीहेंशन दिया गया उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, वो आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। नेक्स्ट टाइटल ऑफ द आरसी, आरसी का सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है वो आपको बताना होगा। उसके अलावा आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, ये कुछ नया है, बाकी सब प्रीलिम जैसा ही होता है। इरेडिएट एक्शन के क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें जो पैसेज होती हैं वो सारी चीज़ें आपको, बाकी जो भी टॉपिक्स आते हैं क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, सिंगल फिलर, वो सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। तो वहाँ पे आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोग प्रिपरेशन करें कैसे। ये तो चीज़ें हो गई जो आपके एग्जाम में आती है। तो हम प्रिपरेशन करने से पहले मैंने बताया आपको पीवाईक्यू सॉल्व करें, अपने लेवल को चेक करें, जिससे आप समझ पाए वो क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कहाँ आपकी कमी है, क्या आपका वीकनेस पॉइंट है, उस पर आप वर्क कर सकें। पहला काम करना है कि आपको रीडिंग डेली करना है। रीडिंग आप कैसे करें, कहाँ से करें, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर, अच्छी न्यूज़पेपर की, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी अच्छे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, किसी मैगजीन्स की पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से द मिंट वगैरह बहुत से साइट हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या फिर इतना करना नहीं चाहते हैं आप तो सिंपल आप क्या करें, मॉक सॉल्व करें। मॉक्स में अच्छा मॉक ले, कोई भी स्टैंडर्ड मॉक यूज करें जिसके एक पेपर लेवल का पेपर होना चाहिए, उसके मॉक्स को आप सॉल्व करें। वहाँ पे आपको आरसी मिल जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो कैब भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से प्रिपरेशन अच्छा खासा कर सकते हैं। अब रही बात वो कैब की, वो कैब आपको आरसी में देखने को मिलते हैं, ऐसे भी आपको क्लोज टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, वो कैब फिलर से मिल जाएंगे। वो कैब कहाँ से करें, देखिए वो कैब जो है वे कोई एक दिन का चीज़ नहीं है, आपके पास स्टॉक बनता है काफ़ी लंबे टाइम पढ़ने के बाद। तो आप आर्टिकल्स अभी भी पढ़ते हैं, अगर आप जो पढ़ते हैं तो मैंने देखा है ऐसा है कि जो ट्रेंडिंग वो कैब होते हैं वही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ट्रेंडिंग कहने का मतलब ये है कि जो डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में वगैरह वगैरह। तो आप क्या करें, जब भी आर्टिकल्स पढ़ें तो वहाँ पर जो भी वर्ड्स आपको मिले, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उसकी मीनिंग आपको नहीं आते हैं, उसे आप लिखें, ध्यान में रखें और उसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाता है उसको समझने की कोशिश करें। इससे आप अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। समय काफ़ी कम है, इतना आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। अब रही बात कि बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे कैसे टैकल करें। तो जो बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं सिंगल फिलर, डबल फिलर और क्या होते हैं हमारे पास, सेंटेंस को अरेंज करना, इरेडिएट्स करना, ये सारे चीज़ डिपेंड करता है आपके ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, समय काफ़ी कम है तो आप इन टॉपिक को देख सकते हैं अगर आपको समय मिलता है तो। और मैं बता दूं इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे जिनको आपको देखना ही देखना है। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, ये 3 टॉपिक जो है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन 3 टॉपिक से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टेंस क्या है, सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे
एरर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसलिए आप टेंस को रिवाइज कर लें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी रूल्स होते हैं कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, सेकंड सब्जेक्ट ये है, उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऐसे काफ़ी रूल्स होते हैं, उन्हें आप रिवाइज करें, समझें। कंजंक्शन इंटरजेक्शन ये आपके काम है कि कहाँ पे क्लोजेस को फिल करने में, फिलर्स को फिल करने में, स्टार्टर कैरेक्टर करने में, इन सब चीज़ में आपको इनका यूज होगा और वहाँ पे आप सही से कर पाएंगे। सेम एज प्रीपोजिशन, इन सब चीज़ों कर लें। और इन अदर वर्ड वी कैन सिंपली से आप ग्रामर्स के रूल्स को रिवाइज करें। अगर आपको कंपाइल मिलता है कहीं एक जगह इकट्ठा जहाँ पे आपको सारे रूल्स दिए गए हों, चाहे वो 120 रूल्स हो, चाहे जो भी रूल्स हो, उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश पहले से काफ़ी अच्छी है तो या फिर नॉर्मल भी है, आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कोई अच्छा स्टैंडर्ड मॉक यूज करें, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा वो रीडिंग कर लें और वो कैब थोड़ा बहुत कर लें, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आप इंग्लिश को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं तो फिर आप ये करें। तो ये रही ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के पोर्शन से क्या होता है कि आपको फिलर से क्वेश्चंस हो गए, कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ ग्रामर की हेल्प से आप वहाँ पे फिल कर पाते हैं, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, कौन सा कंजंक्शन आएगा, यहाँ पे हैज होगा, हैव होगा, या फिर यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाएगा, वो वहाँ पे आप कर पाते हैं। तो इसलिए ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश एग्जाम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बोला कि सारी चीज़ें फिजिबल होंगी, काफ़ी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होगी, तो फिर आपने इंग्लिश में इतना कुछ बता दिया। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश में जो मैंने बताया आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको वन टाइम करनी है। जैसे कि ग्रामर हो गए, ये आपको वन टाइम करनी है, और फिर ये जो बाकी चीज़ सब आपको वन टाइम करनी है। सिर्फ आपको करना है क्या, डेली बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है, मॉक्स अटेम्प्ट करना है, और अपने रीडिंग के साथ साथ जो वोकैब होंगे उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें आपको सब करने में कम समय लगेगा, इससे आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं। तो ये था पूरा इंग्लिश, आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया आप यहाँ पे मॉक्स टेक्स्ट दे सकते हैं। बहुत वीक इंग्लिश अगर आपका है तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ओवरऑल मॉक से भी काम चला सकते हैं। जैसे भी आपको सूट करे, जैसे आपको टाइम मिले, जैसे आपकी एफिशिएंसी हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। बाकी सेक्शंस भी हैं, उसे भी समय देना है। ऑल क्लियर इंग्लिश के रिलेटेड? इंग्लिश में अगर कोई डाउट्स हो, आपके कुछ चाहते हैं पूछना, तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिखे इंग्लिश सेमीकोलन दें, अपने क्वेश्चन वहां पर लिख दें, आई विल रिप्लाई। ऑल क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग हिंदी सेक्शंस की। लैंग्वेज तो दो लैंग्वेज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं। हिंदी अगर लेते हैं तो हिंदी में मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मैं सिंपल आपको सजेस्ट करूंगा एक चैनल जहाँ पे आप जाएं और वहाँ से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको इस ईयर कंटेंट नहीं भी मिले तो प्रीवियस 2-3 साल कंटेंट मिल जाएगी, उससे भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। वो चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल। लर्निंग कैप्सूल जो कि हर्षल अग्रवाल सर का चैनल है। अगर स्पेलिंग गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हर्षल अग्रवाल सर का चैनल है, इसे आप हिंदी के लिए ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगी और यहाँ से फॉलो करने के बाद जो स्टूडेंट्स है काफ़ी अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। हिंदी के लिए बता दिया, इंग्लिश के लिए बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट वन इज व्हाट एवर अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस सेक्शन को पहले से करते आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई बार जब भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आपको, आरबीपीओ प्रीलिम्स की बताई थी, तभी मैंने कहा था आरबी क्लर्क या फिर मैंने आईपीएस क्लर्क की मैंने बताई थी, वहाँ भी मैंने आपको कहा था कि आप जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल ना भूलें। इसे आप पैरेलली हमेशा थोड़ा बहुत ही आधा घंटा 1 घंटा ही इसे करते रहें। अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका काफ़ी मंथ कंप्लीट होगा। आप अब रिवीजन करेंगे बैठ के आराम से और काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और जीए एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि बिल्कुल अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो यहाँ पे आप समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे, लेकिन उतना ही समय देंगे जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाकी सेक्शंस है जहाँ से हम शॉर्ट स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो जानते हैं इस बारे में कैसे-कैसे पढ़ना हमें। अगर अभी प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं या अभी पहले से करते आ रहे हैं, फिर भी दे सकते हैं आप। आप क्या करें, कम से कम प्रीवियस 4 मंथ को कवर करें। कौन-कौन से 4 मंथ होंगे हमारे? सितंबर में एग्जाम अगर होता है 24th ऑफ सितंबर को, तो आप अगस्त प्रिपेयर करें पूरा, जुलाई प्रिपेयर करिए पूरा, जून प्रिपेयर करें और मई, ये 4 मंथ पूरा प्रिपेयर करें। इसके बाद
आप जब सितंबर के एंड में पहुँचेंगे तो आप तब तक आपके फर्स्ट 2 वीक्स के जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं ये आपके अवेलेबल हो जाएँगे। तो फिर इसे भी आप कवर कर लें। 15th ऑफ सितंबर तक के कवर करके जाएँ, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में रिसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरआरबी जो एग्ज़ाम है ये कई बार बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी पुराने-पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। तो लास्ट ईयर पेपर अगर देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो कितनी कम थी, 4.50 कट ऑफ थी। आप समझ सकते हैं 40 में 4.50 कट ऑफ अगर जा रही है सेक्शनल कट ऑफ, तो पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। तो चिंता ना करें इस बात की, लेकिन आप प्रिपरेशन करें। तो मैंने बताया ये 4 मंथ कवर करें, इसके बाद सितंबर कवर करें, इसके बाद भी टाइम मिलता है अगर आपको तो मार्च कवर करें, अप्रैल कवर करें। हालाँकि टाइम नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलता है तो आप कर सकते हैं। जो प्रिपरेशन पहले से करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा है, सिर्फ रिवाइज़ करेंगे और जो न्यू मंथ्स आपके पास है, यानी कि अब आपके पास जो सितंबर, अगस्त होंगे, प्रोबेबली 2 मंथ्स आपके, उन्हें आप अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 का, इसे आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ। इससे आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 40 क्वेश्चंस में से। एंड इकोनॉमिक सर्वे हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल पहले से है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। डेटा को नोट करें और रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और बजट आप पढ़ सकते हैं, मैं बता दूँगा कहाँ से पढ़ना है। वैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं चैनल पे भी इसे अवेलेबल करवा दूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे इस बारे में। ये जो स्टार्टिंग के जो मैंने बताया 4 मंथ, इसको आपको काफ़ी डीप पढ़ना है, हर एक चीज़ों को कवर करना है। जो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स में जब पूछे जाते हैं उसको अच्छे से कवर करें, और जितना भी आप कवर करें उसका आप मल्टीपल रिवीजन करें। मल्टीपल रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश ना करें, कवर कम भी करें, लेकिन उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ याद रहेंगी और फिर आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। नहीं तो वही होगा, आप एग्ज़ाम में जाएंगे, क्वेश्चन दिखेगा, आपको लगेगा अच्छा ये तो पढ़े तो थे, कब पढ़े थे, तो क्वेश्चन लिख देगा। ये आपका क्वेश्चन कब का, जुलाई क्वेश्चन है, लेकिन क्या पढ़े थे, इसका आंसर क्या है, आपको याद नहीं आएगा। इसीलिए मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करें। आइए अब बात करते हैं हम सोर्सेज की, हमें कहाँ से पढ़ना है, किस जगह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सोर्सेज कुछ इस प्रकार है मेरे, जो कि मैं फॉलो किया था लास्ट ईयर। मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, एक फेस क्लाउड एक सोर्स होता है जिसका मैंने बहुत नाम सुना है और मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन उसके पीडीएफ्स वगैरह जो भी होते हैं, कंटेंट बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसे इन बचे हुए समय कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझसे तो नहीं होगा, अगर आप कर सकते हैं तो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मैंने जो फॉलो किया बता रहा हूँ आपको, द हिंदू रिव्यू, द हिंदू रिव्यू, ये आपको मंथली मिल जाएगा। मंथली इसका ये पीडीएफ आता है और इसमें ज़्यादा पेज के होते नहीं है, इसमें अप्रॉक्स ये 60 to 70 पेज के होते हैं। इसमें हर एक चीज़ कवर किया जाता है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो कि वहाँ से नहीं मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, स्टडी IQ का वीकली मिलेगा आपको, यानी कि इसे बोलते हैं बेस्ट 300, डॉक्टर गौरव गर्ग सर की बेस्ट 300, ये आपको वीकली मिल जाता है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें रैपिड फायर 70-75 क्वेश्चन के सेट होते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और कुछ चीज़ें बताते हैं वीडियो में, जिससे आप समझेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्टेंट कवर हो जाएंगे आपके। ये 2 चीज़ आप जरूर से फॉलो करें। इसके अलावा आपको जो भी कुछ करना है वो बता रहा हूँ करना क्या आपको, आप क्विज अटैम्प्ट करें जरूर से, क्विजेज। इससे क्या होगा कि आप पढ़ेंगे तो हैं, इन सबसे आप पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपको कैसे आ रहे हैं, उससे आपको कैसे करना होगा वो यहाँ सीख पाएंगे। और जब भी आप मॉक्स अटेम्प्ट करें तो मॉक में जनरली होता क्या है कि हम लोग जनरल इसको स्किप करते हैं। मैं तो बोलूँगा अगर आपको ढंग के मॉक हैं जिसमें रिसेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं अगर आप, तो आप कम से कम इसे अटेम्प्ट करें। इससे आप कम से कम ये 40 क्वेश्चन आपके कवर हो ही जाएंगे। और जब इसका आप एनालिसिस करें तो 40 क्वेश्चन में आपके जो 5 ऑप्शन होंगे उस पर ही फोकस करें, यानी कि जो आपको नीचे दिया जाता है एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का, उससे आप जरूर से पढ़ें। ठीक है, तो इससे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, तो ये 2 चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। मैंने सिंपल यही 3-4 चीज़ फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए, और यहीं से मैंने सब कुछ किया था। हालांकि मेरे बहुत स्कोर आए थे नहीं, लेकिन फिर भी जो था यही था। ये तो सिंपल हो गया करंट अफेयर्स की बात। अब रही बैंकिंग अवेयरनेस, अब रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस की मैं बताऊंगा आपको सिंपल एक सोर्स जो कि हर जगह काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स, वो है बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ
स्टडी IQ। इसके हर एक मंथ की 2 वीडियो आती है, यानी कि 2 PDF आती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इसकी वीडियो से करें। आपको हर एक चीज़ कंसेप्चुअली आपको समझ में आएगा और हर एक चीज़ आपका कवर हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं बचेगा। इसे आप फॉलो करें। मैं भी सेम ही करता था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, हालांकि मेरा बैंक के थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा था तो मैं बहुत कुछ पढ़ता था। तो आप इतना अगर फॉलो करते हैं तो बचे हुए समय में इतना अच्छे से कर लेते हैं, इसका मल्टीपल डिवीजन कर लेते हैं तो सेक्शन फटाफट भी क्लियर कर लेंगे और अच्छे खासे स्कोर भी आप कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो भी कुछ मैंने बताया है GA के लिए, BA के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैंने बताया है। अगर आपको मन करता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का, कुछ छोड़ने का, कुछ अलग पढ़ने का, दैट्स योर चॉइस, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस का मैंने कल ही सब कुछ बता दिया, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और मैं क्या क्या चीज़ कवर कराने वाला हूँ, वो सारी चीज़ मैंने कल ही बता दी हैं। एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें टीचर्स डे स्पेशल से होगा गिव अवे, वहाँ पे मैंने आपको एक कोर्स भी फ्री में दिया था। काफ़ी लोगों रजिस्टर कर चुके हैं वहाँ पे और अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो वहाँ जाकर से कर सकते हैं। टॉप 100 लोगों को कोर्स फ्री में मिलेगा। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं एक बार। तो बढ़ते हैं आगे सीधा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट वन इज रीजनिंग। रीजनिंग में जहाँ तक आप सभी को पता ही होगा, मैं फिर से वही कहूँगा आप सबको, पहले PYQ सॉल्व करें। PYQ अगर सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप अपने लेवल को, आपकी क्वेश्चन कितनी है, आपको क्या क्या आता है और पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पैटर्न वगैरह, वो सब चीज़ आप समझ पाएंगे। 2-3 साल के क्वेश्चन 2-3 साल के क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करें प्रीवियस ईयर, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज पजल, सेकंड इज मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल रीजनिंग, या फिर उसे आप लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। पजल्स आपको 4 से 5 देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका हाफ पेपर जो होता है, 50% पेपर वो पजल कवर करता है। और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है हर बार पेपर के ऊपर। और 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी मिल जाते हैं। तो अब पजल्स कैसे पूछे जाते हैं, पेपर देखिए आप समझ जाएंगे। वैसे बता दूं, जो पजल्स आप प्रीलिम्स एग्जाम में देखते हैं वही सारे के सारे पजल्स होते हैं, जो कि मैंने बताया भी था आपको पहले। ये लिस्ट देख पा रहे हैं आप पजल्स की, यही सारे पजल्स होते हैं मेंस एग्जाम में भी। बस फर्क इतना सा होता है, इन सभी पजल्स में वेरिएबल्स ऐड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको 2, 3, 4 वेरिएबल्स वाले पजल देखने को मिलेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में सेम चीज़, और साथ ही साथ आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होंगे, ब्लड रिलेशन में आपको सिटिंग अरेंजमेंट को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे दिया जाएगा एक सर्कल है, इस सर्कल में 8 लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, उसमें से जो 8 पर्सनस होंगे, अगर ए है जो कि बी का ब्रदर इन लॉ है, सी जो है इसका सिस्टर इन लॉ है, ऐसे करके ब्लड रिलेशन के साथ साथ आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी वहाँ पे मिक्स कर दिए जाते हैं। तो ऐसे पजल्स की आप प्रैक्टिस करें। और मैं बता दूं, डेटा सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम। आपके रीजनिंग में 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, डेटा सफिशिएंसी के 100% आएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, खासकर RAPO के एग्जाम में। तो ये आपके लिए नया होगा मेंस एग्जाम के लिए। और ये तो सिंपल सी हो गई पजल्स की बात, मैंने जैसे बताया आपको टॉपिक सही सारे होंगे, लेकिन आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिलेगा, वेरिएबल्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस। इसमें आपको टॉपिक्स वही सारे मिलेंगे जो जो कि आपके प्रीलिम्स में आते हैं, यही सारे जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी सिंपल सिंपल आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स में। मेंस में आपको वहाँ पे कोडेड मिल जाएंगे, जैसे दिया जाएगा हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एट रेट का मतलब स्मॉल देन इक्वल टू होगा, ऐसे करके दिया जाएगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा वहाँ पे काम करना पड़ेगा। सेम एज डायरेक्शन सेंस भी आपको ऐसे ही मिलेगा। डायरेक्शन सेंस के भी क्वेश्चन जो पूछ जाएंगे वही कोडेड होंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा एट रेट का मतलब है 14 मीटर नॉर्थ, हैश का मतलब है 7 मीटर साउथ, ऐसे के कोडेड फॉर्म में दिए जाएंगे, उससे आपको करना होगा। हालांकि कभी कभी आपको नॉर्मल जो प्रीलिम्स में आते हैं वही क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। सेम एज आपको एक इनपुट आउटपुट एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है मेंस एग्जाम में। ये सभी टॉपिक्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे आप खुद ये बात समझ पाएंगे, वैसे मैंने आपको बता भी दिया। अब ये तो हो गए पेपर में क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ कुछ पूछे जाते हैं। अब इसे कैसे करें,
तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आप पजल्स डेली बेस सॉल्व करें, क्योंकि मैक्सिमम जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिक्कत आती है पजल्स में, तो पजल्स की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो कि आपको पजल्स में मास्टर बना सकती है और इसमें अच्छा आप कर सकते हैं। तो आप डेली 2 3 4 पजल सॉल्व करें मेंस लेवल की। इस कहीं से कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या फिर आप किसी मॉक से कर सकते हैं, क्विज से कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जहाँ अच्छा लगे। बस ध्यान रखें कि आपके वो एग्ज़ाम के लेवल के होने चाहिए, ऐसा नहीं रिलेवेंट इरेलीवेंट चीज़ बिल्कुल ना करें। सेकेंड, डीएस ज़रूर से सॉल्व करें, डेली बेसिस पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली करें। जिससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपको फिर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या दे दिया गया, इसे कैसे करें। नेक्स्ट, मिसलेनियस क्वेश्चन बिल्कुल ना भूलें। ये 3 4 टॉपिक जो है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, इसे आप अल्टरनेट डे पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग सिर्फ फोकस करते हैं पजल के ऊपर, और कभी कभी क्या होता है कि 4 पजल्स में से 3 पजल, या फिर 5 में से 3 या 4 में से 2 पजल ऐसी होती हैं जो कि डुएबल होती हैं, लेकिन 2 पजल कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं गिवन टाइम फ्रेम में। तो उस वक्त आपके यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन ही आपकी हेल्प करती है, जिससे आप स्कोर कर पाते हैं। तो आप इसे भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे भी आप अल्टरनेट डे पे या फिर वीक में 3 डे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट वन इज मॉक। अगेन मॉक, रेलेवेंट मॉक चूज करें, उसे आप वीकली मॉक अटेम्प्ट किया करें। वीक में 1 मॉक या वीक में 2 मॉक दें, ज़्यादा मॉक की तरफ मत भागें। बस मॉक में से जो अच्छे काम के आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको दिक्कत करती है, उन चीज़ों को सॉल्व करें, बाकी चीज़ों को आप स्किप करें। जिससे क्या होगा, आप यहाँ पे कम समय में प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल रीजनिंग। इससे भी आपको 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगर आप, पहली बात, अगर आप बिल्कुल नए हैं, इसे कभी नहीं पढ़े हैं आज तक, तो इन कम समय में आप इसे ट्राई ना करें, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आपको क्या लगेगा, आप ट्राई करेंगे तो पढ़ तो लेंगे, अभी आपका क्लियर अच्छे से होगा नहीं। अगर तो फिर आप एग्ज़ाम में जा कर के जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हम तो पढ़े हैं, मैंने इस इन जो पढ़ा है। आप सॉल्व करेंगे तो आप फिर गलती करने का चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। अगर आप पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, या फिर आपको लगता है आप इस समय में कर सकते हैं, तो फिर आप इसे ट्राई करें। ट्राई कैसे करें, पढ़ना कहाँ से है, इसके लिए एक सिंपल सा सोर्स है। आप सिंपल चले जाए लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे। रिसेंट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, या फिर किन कैसे हम लोग लॉजिक बिल्डअप करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो चीज़ आप वहाँ सीख पाएंगे। और फिर उसे आप अपने मॉक्स में ट्राई करें और चेक करें क्या आप सही से कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल से छोड़ दें। पर्सनली मैं क्रिटिकल रीजनिंग को हमेशा सॉल्व करता हूँ, और मेरे क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पजल अब सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मैं उसके जगह पे क्रिटिकल रीजनिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन क्रिटिकल और पजल्स में क्या होता है, अगर पजल्स अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर वो नहीं होगा, फिर आपको आपके वहाँ पर टाइम भी काफ़ी वेस्ट होते हैं। तो अगर समय देंगे आप क्रिटिकल रीजनिंग को, तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा रीजनिंग का सीक्वेंस, एंड आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ मैंने बता दी है आपको। तो आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली गिवन टाइम में आप बहुत कर पाएंगे। अगर कुछ चाहते हैं पूछना रीजनिंग में या फिर किसी भी सेक्शन में जो यहाँ पे छूट गया हो, या फिर आपको लग रहा हो आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिखें सेक्शन का नाम रीजनिंग सेमी कॉलन एंड अपने डाउट्स, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, रीजनिंग समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट इन ऑल फेवरेट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी मैं सिंपल वही सेम चीज़ कहूँगा, पहले आपको PYQ सॉल्व करें, खुद को एनालाइज करें। क्वांट के PYQ मैंने अभी मैंने सॉल्व किए थे, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप पेपर के लेवल को आप एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन को एनालाइज करें, पेपर को एनालाइज करें, सारी चीज़ों को करें आप पहले। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे देखेंगे क्वांट में क्या मिलेगा आपको, 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस। अब देखिए मिसलेनियस का क्या है कि ये आपके एग्जाम में आते हैं और इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो आते हैं बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल के होते हैं। थोड़ा बहुत आपको नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे नंबर सीरीज में क्या किया जाता है कि
सिंगल सिंगल जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं तो मेंस में आपको डबल मिल सकते हैं। एक दे रखेगा पहले से और सेकंड में बोलेगा आपको कि इसमें जो दिया गया है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा x, इसको फॉलो करते हुए यहाँ बताना होगा, इस जगह पे ई दे देगा, ई का वैल्यू क्या होगा ये आपको ऑप्शन से चूज करना होगा। तो बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही होता है, बस तरीका जो पूछने का थोड़ा सा बदल जाता है। और आपके इसमें क्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिल्म्स में बहुत पढ़ा है आपने, आप कर लेंगे। तो फोकस करना कहाँ है? फोकस हमें करना है इन दो सेक्शंस के ऊपर, डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक के ऊपर। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको हर एक टाइप की डीआई देखने को मिल जाएगी, कैसलेट डीआई, लॉजिकल डीआई और जो ट्रेडिशनल डीआई होती हैं वो सारे हर एक टॉपिक के डीआई आपको देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक डीआई ऑल्सो। मेंसुरेशन पर डीआई, प्रोडक्टिव पर डीआई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप डीआई को अच्छे से प्रिपेयर करें। कैसे करें? आप सिंपल क्या करें, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं वीआईपी चैनल, जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं इस पर आपको कंटेंट रेगुलर मिलते हैं, मिलते रहेंगे, मेंस लेवल के कंटेंट मिलेंगे, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ चैनल हैं, वहाँ पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डीआई जब आप देखते हैं सॉल्व करते हुए तो आप सीख पाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, फिर आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब आपको ऐसा फील हो जाए कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं या फिर एग्ज़ाम 10 दिन पहले, आप क्या करें, जब भी आप देखें, वीडियोस देखें, तो आप क्या करें, जो भी टीचर सॉल्व कर रहे हैं या फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ अगर, तो उससे आप मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की। और आप ये देखिए आप किस एक्सटेंट तक जा पा रहे हैं, कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर पूरा पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं दैट्स इज वेरी गुड, नहीं कर पा रहे तो आप ये चेक करें कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, उसे फिर सॉल्व कैसे किया जाता है। इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो डीआई आप बहुत जल्दी आसानी से सीख पाएंगे और एग्जाम में भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हो गई डीआई की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो हैं आपको सिंपल, आपको वर्ड प्रॉब्लम कुछ देखने मिल जाएंगे, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं। सेकंड आपको डेटा सफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी, क्वांटिटी कंपेरिजन मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको सिंगल फिलर, डबल फिलर, मैच द कॉलम, ये सारी चीज़ें भी आपको इस सेक्शन से मिल जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए। अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी टॉपिक्स होती हैं हर एक टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना, मुझे नहीं आता, तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे अच्छे मार्क्स से या फिर आप क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछने वाला है। हो सकता है आप में से नहीं पढ़े हों, आपको नहीं आता हो और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको एक डीआई देखने को मिल जाए मेंशन के ऊपर, एक मिल जाए पॉलिटी के ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे। इसलिए आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैंने कभी मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं, मुझे प्रॉपर्टी कभी आती ही नहीं, तो वो उनका आप कह सकते हो गुड लक रहा हो, जिससे उन्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिला और फिर भी वो एग्जाम क्लियर कर पाए। लेकिन आपको नहीं पता, आप हमेशा अपने फिट पे नहीं करके भरोसा करके आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा करें, अपने प्रिपरेशन पर भरोसा करें और सभी चीज़ों प्रिपेयर अच्छे से करें, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आपको अर्थमेटिक भर भर के ज्ञान मिलेंगे, चाहे वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म्स में हो या फिर बाकी जो मैंने बताए इन सभी फॉर्म्स में हो। इसलिए आप अपने अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। कहाँ से करें? यूट्यूब पर जाएंगे, आपको मिल जाएगी वीआईपी एडुसब चैनल, जहाँ पे मिलेंगे आपको एक प्लेलिस्ट अर्थमेटिक सीरीज की, जिसमें आप जाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी और आगे आने वाले दिनों में उसमें और भी टॉपिक्स मैं इंक्लूड करते जाऊँगा धीरे धीरे। उन सभी को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो अर्थमेटिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और जो भी टाइप से क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको आने वाले दिनों में चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो मॉक आप वीकली जो मॉक अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक आप ले सकते हैं, बस आप मॉक्स को ओपन करें, वहाँ से देखें कि आपके काम की चीज़ क्या है, आपके कोई कौन कौन से डीआई में दी गई है और डीआई का लेवल कैसा है, क्या वो आपसे बन जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, तो उसे छोड़े। आपको लग रहा है नहीं इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, ऐसा एग्जाम पूछा जा सकता है, तो उसे आप सॉल्व करें। इस तरीके से रेलेवेंट चीज़ों को फॉलो करें, बाकी चीज़ों को फॉलो नहीं करें। तो आप डीआई की प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, 2 3 4 डीआई आप डेली सॉल्व करें। अर्थमेटिक क्वेश्चन 15 20 30 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली। और कभी कभी बीच में आप इन चीज़ों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, जो चीज़ें होती हैं
छोटी छोटी चीज़ें, उसे आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज होगा तो आप एग्ज़ाम में कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, और अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे तो फिर आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, रीजनिंग एंड क्वांट ये आपका 50% पेपर कवर करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1.25 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 1.25 मार्क्स के होते हैं। तो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने स्कोर को बूस्ट करने में। अगर कुछ और चाहते हैं पूछना क्वांट से रिलेटेड, क्वांट में क्या करें नहीं करें, तो आप डेली पूछ सकते हैं। सेशंस कंटिन्यूस आने वाली है, वीडियोज आने वाली है, वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट्स हो वो भी आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप क्वांट में और फॉलो करना चाहते हैं और कंटेंट चाहते हैं तो आप कुछ यूट्यूब चैनल है उससे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट वन इज लर्निंग कैप्सूल चैनल, सेकेंड वन इज वेटरन। आप इन दो चैनल के कंटेंट और फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ RBPO मेंस, RB क्लर्क मेंस, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसमें मैंने ऑल सेक्शंस यहाँ पे कवर करे, बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, एवरीथिंग। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, इसे आप जरूर से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख जरूर से बताएं। इसे आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली तो आप बिल्कुल यहाँ पे एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे मैंने किया था वैसे ही आप कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगी। चैनल पे आपको कंटिन्यूस यहाँ पे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो को जरूर से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करेंगे आप अधिक, तभी यहाँ पे लोग जुड़ पाएंगे और तभी आप चैनल पे अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल हो पाएंगे। और ये है फेसबुक का पेज, इसे आप लाइक फॉलो करते हैं। ये टेलीग्राम है, इसे आप लाइक फॉलो करें। ये इंस्टाग्राम है, इसे आप भी लाइक फॉलो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।